कन्हैया हमारे पास नहीं आए सोना, अरे चलो काटे उन बासन को जिनमें उपज के शौक में पसंद जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, सभी माताओं बहनों से भाइयों से कहना है कि आज ही आज का दिन है, आज ही आज है, अब कल गाजिया। इसलिए सभी से कहना है कि अति शीघ्र कथा पंडाल में आए और प्रभु की पावन मई कथा को सुन करके 6 दिन जीवन पार हो गया तो एक दिन और रहेगा। हाँ, क्योंकि हमें मालूम है कि म्याऊ के जितने भी भक्त हैं बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं। इसलिए सभी लोग प्रभु की पावन मई कथा में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। कलश वाली कन्याओं के पास यह आवाज पहुंच रही है तो आप लोग अति शीघ्र आए।
कार रो तो जाऊँ मैं अच्छा है बता और शाम को जब प्रभु ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया तो इधर महाराज कंस की जीवन में महाराज कंस का दुख घटा नहीं बल्कि अधिक बढ़ गया और अपने भैया कृषि को बुलाया और कहा भैया एक बात सुन बोले बता क्या बोले भैया दिल बदल गया हो जबरहा कोई चारा है इस जीवन को इन प्राण को तेरा भैया मैंने सत्यासुर को भेजा को भेजा पुत्रा को भेजा अट्टासुर सत्तासुर रावण सबको भेजा लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि काला है कैसा है लेकिन भैया तू ऐसा कर तू चला जा तो किसी बोला किसी भैया बोले भैया दिल बदल गया हमारा हाथ कोई चारा चलो अब जाना भगवान कन्हैया सभी ग्वालों के साथ में गाय को चला रहे थे पापड़ का किसी ने क्या किया आरे घर का बुला तुझे सोना में ये भगवान जाकर के बगुला का भेष बनाया और बगुला बनने के बाद में खड़ा हो गया और जब भगवान कन्हैया गाय को चरा रहे थे उसने क्या किया आगे बढ़ करके चौथ को लमना किया पकड़ने की बात और जिस समय केसी का
बंद कर दिया। बंद करने के बाद में भगवान कन्हैया इधर किसी भी नहीं पहुंचा तो तब तक देवर्षि नारद आ गए। और देवर्षि नारद ने कंस देखा, कंस क्या बात है, कहा कि तुमने ये हमसे कहा था कि काली दह से कमल के पुष्प मनवाए जाएं, तो हो सकता है वो दोनों मारे जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बोले फिर ऊपर सुरानी आवाज खोलो ना, जो यार आवाज ना जा रही है तुम्हारी भैया जा रही है बाहर, तुम जब गाना